हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी स्टेज। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अभी जो है हम लोगों का क्लास 10th का फॉर्मूला का सीरीज चल रहा है। तो हर एक चैप्टर से हम लोग क्या कर रहे हैं, तो फॉर्मूले को मतलब अच्छे तरीके से और देख रहे हैं, याद कर रहे हैं। तो आज के वीडियो में हम लोग जो है वृत्त का जो भी सूत्र है वो डिस्कस कर देंगे, फिगर से रिलेटेड वो भी डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पे। इसके बाद घन का सूत्र, उसके बाद जो है घन यानी क्यूब का सूत्र, उसके बाद घनाभ क्यूबॉइड का सूत्र, यानी तीनों जो है इसी चैप्टर में जो है हम लोग पूरा कवर करने वाले हैं इसका फॉर्मूला। तो सबसे पहले यहाँ पे जो है हम वृत्त का सूत्र यानी सर्कल का जो भी सूत्र बनता है वो सारे यहाँ पे समझेंगे और उसके फिगर को भी समझेंगे। सबसे पहले ये वृत्त का फिगर बनाते हैं। फिगर से समझिए, पहले फिगर से थोड़ा और ज्यादा मतलब अच्छा तरीके से आप लोगों को जो है समझ में आने वाला है। यहाँ पे ये जो है ये हमारा वृत्त है, ये हमारा वृत्त का फिगर है। वृत्त का फिगर बनता है, इसका मतलब क्या, उसमें कोई सेंटर होता है, कहीं सेंटर से जो है पूरे चारों तरफ हम वृत्त को 360 डिग्री पे घुमाते हैं तब जाकर के हमारा वृत्त बनता है। तो ये हमारा जो है बीच में एक सेंटर होना चाहिए। तो वृत्त के बीच में यहाँ पे एक सेंटर है जिसे हम लोग ओ नाम देंगे, इसका नाम हो जाएगा ओ। और ये जो पूरा पोर्शन देख रहे हैं, ये वाला पोर्शन, इसको हम लोग बोलते हैं परिधि। क्या बोलते हैं, तो परिधि बोलते हैं इसको हम लोग, परिधि बोलते हैं। परिधि मतलब पेरीमीटर इसको हम लोग बोलते हैं। और ओ से परिधि तक की दूरी, जो हमारा सेंटर है ओ से परिधि तक की दूरी को हम लोग क्या बोलते हैं, तो त्रिज्या बोलते हैं। क्या त्रिज्या बोलते हैं, जिसे हम लोग आर से डिनोट करते हैं। ये अच्छे तरीके से बेसिक नॉलेज है वृत्त के बारे में, इस फिगर को समझते चलिए अच्छे तरीके से आप, ठीक। और ओ से यहाँ पे कोई नाम दे देंगे इसका ए। तो ओ से ए तक की दूरी यानी ओ से केंद्र से, हमारा सेंटर से परिधि तक की दूरी को हम लोग त्रिज्या बोलते हैं। और परिधि से केंद्र से होते हुए, सेंटर से होते हुए अगर कोई रेखा जाती है दूसरे ओर, दूसरे बिंदु पर ए पर, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, तो उसे हम लोग बोलेंगे व्यास, जिसे हम लोग डी से सूचित करते हैं। यानी इसका भी हम कोई नाम दे देंगे बी। यानी बी से होकर, बी से कोई परिधि, कोई रेखा केंद्र से होते हुए और दूसरी ओर परिधि ए तक जाती है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, तो ये हमारा पूरा लाइन हो जाता है व्यास, जिसे हम लोग डायमीटर बोलते हैं, डी से सूचित करते हैं, ठीक। ये आपको समझ में आ गया होगा। ये वाला लाइन हमारा यहाँ से केंद्र से होकर अगर कोई परिधि तक जाती है तो ये हमारा त्रिज्या हो जाएगा। यहाँ से अगर कोई परिधि तक जाती है तो ये हमारा त्रिज्या हो जाएगा। अगर एक परिधि से, एक छोर से, परिधि से केंद्र से होते हुए दूसरे छोर तक, परिधि तक आए, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, उसे हम बोलेंगे डी, यानी डायमीटर व्यास बोलते हैं, ठीक। ये फिगर आपको समझ में आया होगा। अब हम यहाँ पे उसी वृत्त सर्कल से रिलेटेड वृत्त का क्षेत्रफल निकालते हैं। वृत्त का क्षेत्रफल कहने का मतलब क्या है, इस पूरे एरिया का क्षेत्रफल, ये हमारा जो वृत्त है, ये हमारा जो सर्कल है, इस पूरे एरिया का हम क्षेत्रफल निकालेंगे। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है वृत्त का क्षेत्रफल निकालने का, पाई आर स्क्वायर। वृत्त का क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। अच्छे तरीके से याद करके चलिए, फिगर से आपको और अच्छे तरीके से यहाँ पे ये याद होने वाला है। उसके बाद हमारा वृत्त की परिधि। वृत्त की परिधि कहने का मतलब क्या है, ये वाला जो लाइन आप देख रहे हैं, ये चारों तरफ, ये हमारा वृत्त की परिधि है। अगर ये निकालना हो तो इसके लिए हमें कौन सा फॉर्मूला यूज करना होगा, वृत्त की परिधि इक्वल टू होता है 2 पाई आर। वृत्त की परिधि इक्वल टू 2 पाई आर होता है यहाँ पे। उसके बाद हमारा अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। यहाँ पे तो ये हमारा पूरा वृत्त है, अर्धवृत्त कैसे बन गया ये, यहाँ पे देखिए, ये अगर वृत्त है, अगर सेंटर से पूरा हम परिधि से होते हुए सेंटर से अगर गुजारते हैं कोई रेखा, तो ये दोनों पार्ट में डिवाइड हो जाता है। तो ये वाला पार्ट हमारा क्या है, अर्धवृत्त, आधा वृत्त है, ये भी हमारा क्या बन गया, तो आधा वृत्त बन गया। तो दो पार्ट में डिवाइड हो गया ये, तो यही हमारा अर्धवृत्त हो जाता है। तो अर्धवृत्त का अगर क्षेत्रफल बोला जाए तो क्या कर देंगे, आधा हो गया तो सिंपल सा 1/2 मतलब आधा पाई आर स्क्वायर। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल हाफ पाई आर स्क्वायर। अगर पूरे वृत्त का क्षेत्रफल तो पाई आर स्क्वायर, आधा है तो आधा कर देंगे, ये हमारा फॉर्मूला बन गया। अच्छे तरीके से आप देखते चलिए इसको। उसके बाद हमारा अर्धवृत्त की परिधि। ये तो हमारा अर्धवृत्त है, बीच में जो लाइन है, ये जो हमारा बीच में लाइन है, ये तो उसकी दोनों तरफ अर्धवृत्त है कि नहीं। तो अब इसका हमें परिधि बोल रहा है, ये जो हमारा आधा है इसका परिधि क्या होगा, तो इसका परिधि हमारा क्या होता है, अर्धवृत्त की परिधि होता है r इंटू पाई प्लस 2। ये हमारा अर्धवृत्त की परिधि का सूत्र होता है r इंटू पाई प्लस 2। अच्छे तरीके से याद कर लीजिए। वृत्त का व्यास, अगर हमें क्वेश्चन में वृत्त का त्रिज्या दिया हुआ हो, ये वाला हमारा पोर्शन क्या है, तो ये हमारा त्रिज्या है, रेडियस है, ये हमारा दिया हुआ हो। अगर हमें व्यास निकालना हो, डायमीटर निकालना हो, तो क्या करना होगा, हमें 2r करना होगा। यानी हमें 2 में त्रिज्या से गुना कर देंगे तो हमारा जो है यहाँ पे वृत्त का व्यास निकल के आ जाएगा, d निकल के आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे वृत्त की त्रिज्या, अगर हमें वृत्त की त्रिज्या निकालना हो, अगर व्यास दिया हुआ हो, ये हमारा क्या है, तो पूरा पोर्शन ये हमारा व्यास है,
यहाँ से यहाँ तक हमारा क्या है, जिसे हम व्यास बोलते हैं, डायमीटर बोलते हैं। अगर हमें डायमीटर निकालना हो, त्रिज्या दिया हुआ हो, तो कैसे करेंगे, d/2। अगर वृत्त की त्रिज्या निकालना हो तो हमें डायमीटर वहां पे दिया हुआ रहेगा, तो d/2 कर देंगे, यानी डायमीटर में 2 से हम भाग कर देंगे, व्यास में 2 से भाग कर देंगे, तो हमारा यहाँ पे त्रिज्या निकल के आ जाएगा। तो यहाँ पे बन गया वृत्त का व्यास निकालने के लिए 2 × r 2r, और वृत्त की त्रिज्या निकालने के लिए d/2। ये हमारा फॉर्मूला बन गया वृत्त से रिलेटेड। ये मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर्मूला है आपके क्लास 10th के लिए, जो काफी ज्यादा ये जो हेल्प करने वाला है आपके क्लास 10th के। अगर वृत्त का कोई चैप्टर, अगर वृत्त का कोई क्वेश्चन आपके सामने अगर आता है तो। चलिए, वृत्त हमने यहाँ पे कवर कर लिया। अब यहाँ पे हम लोग आगे देखते हैं घन को, यानी क्यूब को समझते हैं। क्यूब क्या है, क्यूब का पहले हम फिगर बनाएंगे, तब जाकर के जो है आपको अच्छे तरीके से वो समझ में आने वाला है। क्यूब का यहाँ पे फिगर बनाते हैं। ये हमारा सिंगल है तो ये हमारा स्क्वायर हो गया। फिर यहां से हम ले लेंगे एक, ठीक, ये हमने ले लिया। अब यहां से हमारा ये, इस पे लाइन दे देंगे, इससे इससे कनेक्ट करते चले जाएंगे। तो ये हमारा यहाँ पे क्या बन गया, तो घन बन गया, यानी क्यूब बन गया। अब यहाँ पे इसमें समझते हैं कि कौन घन का कौन सा भुजा होता है और घन किसे कहते हैं। घन जो है एक, घन यानी क्यूब जो है एक 3 डायमेंशनल फिगर है, 3 डायमेंशनल फिगर है, डायमेंशनल फिगर है, यानी घन जो है त्रिआयाम, थ्री डायमेंशनल फिगर, यानी त्रिआयामी फिगर, त्रिआयामी आकृति है, त्रिआयामी आकृति। आपसे पूछा जाए कि घन क्या है, तो घन 2D है या 3D है, तो घन जो है एक 3D आयामी है, आकृति है। उसके बाद यहाँ पे भुजा देखते हैं कि इसमें कौन कौन सा साइड हो जाएगा, कौन कितनी भुजा हो जाएंगी। तो ये वाला जो आप पोर्शन देख रहे हैं, ये हमारा पूरा ये सब भुजा है, ये वाला, ये सब जो है साइड है हमारा, ये सब भुजा है, ये सब हमारा क्या है, तो साइड है, जिसे हम A से डिनोट करते हैं। ये हमारा भुजा है, ये हमारा भुजा है यहाँ पे। अब यहाँ पे हम लोग बात करते हैं कि घन में कितने सतह होते हैं, कितने फेस होते हैं, ठीक। तो घन में यहाँ पे जो है 6 सतह होते हैं, 6 फेस होते हैं। फेस कहने का मतलब क्या है, सतह कहने का मतलब क्या है कि ये वाला पोर्शन जो है, ये वाला आगे वाला पोर्शन एक पोर्शन हो गया, ये हमारा एक सतह हो गया। ये वाला पूरा पोर्शन हमारा 2 सतह हो गया, और इसके पीछे वाला सतह, इसके पीछे वाला पूरा जो है यहाँ से यहाँ तक ये 3 हो गया, तीसरा सतह हो गया। फिर यहाँ से यहाँ तक पूरा ये वाला हमारा 4 सतह हो गया। और यहाँ पे देखिए ये वाला हमारा क्या हो जाएगा, तो 5 हो जाएगा, और ये पूरा आगे वाला हमारा यहाँ से आ जाएगा, ये हमारा 6 सतह। यानी घन में कुल मिलाकर के कितने सतह होते हैं, तो फलक, फलक मतलब फेस कितने होते हैं, तो 6 होते हैं। अगर साइड की बात की जाए, कितने साइड होते हैं, तो साइड यहाँ पे हो जाएगा हमारा एज, एज की बात करते हैं। एज मतलब किनारा, कितना इसमें किनारा है घन में, तो 12 यहाँ पे किनारा है। किनारा कहने का मतलब क्या है, ये वाला किनारा, ये 1 हो जाएगा, ये हमारा 2 हो जाएगा, 3 4, 4 ऊपर हो गया, 4 नीचे हो गया, 8 5 6 7 8, और ये वाला मतलब इधर फिर 4 हो जाएगा, तो 12। यानी कुल मिलाकर के जो है इसमें कितना किनारा है, तो 12 किनारा है। फलक कितना है, तो 6 फलक है। ये आपको फिगर जो है समझ में आया होगा। यहां से जो है अब हम इसके सूत्र पे आते हैं, फॉर्मूले पे आते हैं कि घन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, घन के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है। यहाँ पे देखिए, घन के संपूर्ण पृष्ठ का अगर क्षेत्रफल निकालना हो, पूरे एरिया का निकालना हो, तो 6 गुने A स्क्वायर, यानी भुजा स्क्वायर। ए का मतलब क्या है, यहाँ भुजा से डिनोट है, साइड से डिनोटेड है, यहाँ पे इसका साइड है ये, तो 6 गुने भुजा स्क्वायर, 6 गुने A स्क्वायर। उसके बाद घन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालना, यानी आधे इसके आधी एरिया का क्षेत्रफल निकालना हो, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालना हो, तो कैसे निकालेंगे, 4 गुने A स्क्वायर, यानी 4 गुने भुजा स्क्वायर कर देंगे हमारा, ठीक। A स्क्वायर कहने का मतलब क्या है, भुजा स्क्वायर, जो भी इसका साइड का वैल्यू दिया रहेगा वो कर देंगे, 4 से गुना कर देंगे, तो हमारा घन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकल के आ जाएगा। उसके बाद हमारा घन का आयतन,
घन का आयतन निकालने के लिए हमारा कौन सा फॉर्मूला है? घन का आयतन निकालने के लिए हमारा फॉर्मूला है ए क्यू, यानी भुजा क्यू, भुजा क्यूब, यानी भुजा में हम 3 से गुना, मतलब भुजा को 3 बार गुना करेंगे, ए गुने ए गुने ए, तो हमारा यहाँ से घन का आयतन निकल के चला आएगा भुजा क्यू यानी ए क्यू। उसके बाद घन का अगर हमें विकर्ण निकालना हो तो घन का विकर्ण क्या होता है? यहाँ से इसकी एक कोने से एक कोने तक की दूरी, ये हमारा विकर्ण हो जाता है। तो घन का विकर्ण √3 गुने ए, यानी √3 गुने भुजा, √3 गुने भुजा कर देंगे तो हमारा जो है घन का विकर्ण निकल के आ जाएगा। तो ये हमारा घन का फॉर्मूला हो गया। आई होप ये घन भी आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। अब यहाँ पे हम लोग नेक्स्ट देखते हैं घनाभ, जिसे हम लोग क्यूबॉइड कहते हैं। क्यूबॉइड का पहले फिगर यहाँ पे हम लोग बनाते हैं, तब जाकर के जो है आपको थोड़ा अच्छे तरीके से यहाँ पे समझ में आने वाला है। ठीक, ये हमारा घनाभ हो जाएगा। ये हमारा घनाभ हो जाएगा, क्यूबॉइड हो जाएगा। ठीक, इसमें भी है, इसमें भी यहाँ पे देखिए ये वाला जो पोर्शन देख रहे हैं ये सब हमारा लंबाई है, जिसे हम L से डिनोट करते हैं, L से डिनोट करते हैं, लंबाई है। और ये वाला जो पोर्शन देख रहे हैं, ये जो खड़ा वाला जो पोर्शन है, सब खड़ा है, इसे हम H से डिनोट करते हैं, इसे हाइट इसे हम लोग बोलते हैं। ठीक, ये वाला जो बड़ा सा साइज है इसे हम क्या बोलेंगे? तो ये हमारा लंबाई हो गया, L हो गया, लेंथ हो गया। और ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला जो देख रहे हैं, इसे हम लोग क्या बोलते हैं? तो इसे हम लोग चौड़ाई बोलते हैं, यानी B से हम लोग इसे डिनोट करते हैं, ब्रीथ बोलते हैं। तो लंबाई है, घनाभ वाले में क्या आएगा? लंबाई आ जाएगा, चौड़ाई आ जाएगा और ऊंचाई आ जाएगा। ठीक, ये आपको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे बोला जाए आपसे कि इसमें सतह कितना है, तो यहाँ भी 6 सतह होगा। अगर यहाँ पे आपसे बोला जाए कि फलक इसमें कितना है, फलक, तो यहाँ पे फेस कितना है इसका, तो 6 फेस हो जाएगा। ये सामने वाला फेस, ये साइड वाला फेस, ये ऊपर वाला फेस, फिर इसके पीछे वाला फेस, फिर इसके नीचे वाला फेस और ये इधर बगल वाला फेस। तो इसमें 6 सतह हो जाएगा। और किनारा कितना हो जाएगा? तो 12 किनारा हो जाएगा। ये वाला 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये पीछे वाला 12। तो ये पूरा मिला करके किनारा भी इसमें कितना होता है? तो 12 होता है, किनारा भी 12 होता है। तो ये फिगर भी आपको समझ में आ गया होगा। लंबाई, घनाभ वाले में लंबाई होता है, चौड़ाई होता है और ऊंचाई होता है। अब यहाँ से हम लोग घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो घनाभ के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है? 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL। ये कहने का मतलब क्या हुआ? 2 इंटू LB, 2 इंटू LB कहने का मतलब क्या है? लंबाई गुने चौड़ाई प्लस BH, चौड़ाई गुने ऊंचाई प्लस HL, ऊंचाई गुने लंबाई। ये समझ में आ गया आपको? चलिए नेक्स्ट हमारा घन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। घन के वक्र पृष्ठ का हमारा क्षेत्रफल क्या होता है? तो 2 इंटू L प्लस B प्लस H। घनाभ के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है? 2 इंटू L प्लस B प्लस H होता है। अब हमारा यहाँ पे घनाभ का आयतन, घनाभ का आयतन क्या होता है? तो घनाभ का आयतन निकालने के लिए हमारा होता है L गुने B गुने H, लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई कर देंगे तो हमारा जो है यहाँ पे घनाभ का आयतन निकल के चला आएगा, क्योंकि घनाभ में लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब होता है। अब हमारा घनाभ का विकर्ण निकालना, विकर्ण कहने का मतलब एक कोना से एक कोने तक की दूरी, वो हमारा विकर्ण हो जाता है। तो घनाभ का विकर्ण हमारा क्या होता है? √L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर। तो ये हमारा घनाभ का विकर्ण का फॉर्मूला हो गया। तो घनाभ से रिलेटेड जितने भी फॉर्मूले थे, सूत्र थे, वो सारे जो है मैंने यहाँ पे आपको अच्छे तरीके से करा दिया है। तो हमारा घनाभ भी क्लियर हो गया, उसके बाद हमारा ये घन का फॉर्मूला भी क्लियर हो गया, उसके बाद हमारा ये वृत्त यानी सर्कल भी अच्छे तरीके से कंप्लीट हो गया है। आई होप ये सारे फॉर्मूले आपको अच्छे तरीके से याद हो गए होंगे और समझ में आ गए होंगे। आप इसे कहीं कॉपी में अच्छे तरीके से लिख लीजिए, जिससे कि आपको क्लास 10th में काफी ज्यादा इससे हेल्प मिल सके। तो अगर वीडियो आपको अच्छा लगा और पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।